Now we go to the next topic, that is muscles. मसल्स मेरे ख्याल से सभी इस बारे में जानते हैं। व्हाट इज मसल, ये बताना पड़ेगा इसके बारे में। तुम्हारी बॉडी में फ्लूइड और स्केलेटन को छोड़ के जो कुछ भी है वो क्या है? मसल है। तो हम कहते हैं कि पूरी बॉडी का वेट अगर निकाला जाए, है ना, तो उसका 40 to 45% इज ओनली, 45 से लेके 50% तक सिर्फ मसल्स होते हैं। तो हम कहते हैं कि इट इज, सबसे पहले आते कहाँ से है? हाँ, ये वाली बात है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये निकलती कहाँ से है? इट इज डेराइव्ड, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, है ना, क्या कहते हैं उसको? वेरी गुड, मीसोडर्म। कहाँ से निकलते हैं ये? मीसोडर्म से। ये बॉडी वेट का कितना होता है? इट इज अबाउट 45 to 50% ऑफ ऑल बॉडी वेट। पूरी बॉडी वेट जितना भी है उसका 40 to 45 से लेके 50% तक सिर्फ क्या होती है? मसल्स होती है। ठीक है, नहीं है? इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मसल के अंदर? मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल और एक्सटेंसिबल होते हैं, खींचने वाले, एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब तुम अपने हाथ को दबाओ अभी मेरे सामने ऐसे और फिर छोड़ दो तो अपनी जगह आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये क्या है? नहीं आया समझ में? इलास्टिसिटी। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल जो है वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। तो भाई टाइप्स ऑफ मसल में सबसे पहले आता है कौन सा? सबसे पहले स्केलेटल मसल। गुड, ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो मजा आएगा। स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या होता है? ये बिल्कुल स्केलेटल कंपोनेंट से जुड़ी हुई, हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई होती है, हड्डियों के ऊपर चिपकी हुई होती है। हम बोलते हैं दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड, दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ? स्केलेटल कंपोनेंट यानी बोन्स। जो सीधे सीधे लिखो ना, बोन्स, ये बोन्स से सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है, सीधे सीधे चिपकी हुई होती है। देखा नहीं तुमने? बोन्स के ऊपर चिपकी हुई होती है। ठीक है, नहीं है? इनको कहा जाता है स्ट्रेटेड मसल। व्हेन दे आर सीन, जब इनको देखा जाता है, व्हेन दे आर सीन विद माइक्रोस्कोप, जब इनको देखा जाता है किसके साथ? माइक्रोस्कोप से, तो ये दिखाई देती है कैसी? जैसे ये मसल जा रही और आपस में ये ऐसे कनेक्टेड होंगी, है ना? तो ये क्या बोलते हैं उनको कि दे आर, ये क्या होंगे? When they are seen with microscope, then they are, then क्या होगा? तो हमने क्या कहा भाई? Then they are seen with microscope, then they appear, वो दिखाई देती है कैसे? They appear, वो दिखाई देती है कैसे? स्ट्रिप्स, क्या दिखाई देती हैं? स्ट्रिप्स, क्या दिखाई देती हैं? स्ट्रिप्स। सो दे आर कॉल्ड, इसीलिए दे आर कॉल्ड ये कहलाई जाती हैं, दे आर कॉल्ड, क्या कहलाई जाती हैं? स्ट्रिएटेड मसल, स्ट्रिएटेड मसल। तो इसमें क्या होगा अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये ऐसे पाइप होते हैं बहुत सारे,
जो आपस में क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं इनके अंदर, और ये सेक्शन आपस में जॉइंट होंगे। ठीक है, ये सेल्स हैं। समझ में आया मसल्स? नहीं आया स्ट्रेटेड मसल्स। उसके बाद दूसरा होता है कौन सा, विसरल मसल्स, सॉरी स्केलेटल मसल्स। कौन सी होती है? स्केलेटल। ओहो, स्केलेटल तो हो गई। हाँ, तो ये हमें स्केलेटल मसल पढ़ रहे थे ना, ये तो मसल स्केलेटल मसल तो हो गई। दूसरी कौन सी है? विसरल मसल। विसरल मसल। फटाफट पढ़ो इसके बारे में, क्या है विसरल मसल। देखो हमारे ना एलिमेंट्री के नाम पता कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, और एंड कहाँ होता है? बताओ जल्दी से। एनस। कहाँ होता है? एनस। ये पूरा पाथवे क्या कहलाता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। इसमें पाइप होता है एक, इसमें पाइप के अंदर की तरफ की जो मसल्स होंगी अंदर, इन्हें क्या बोलते हैं? विसरल मसल। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हम क्या बोलते हैं? दे आर लोकेटेड इन, कहाँ पर? इनर वॉल, इन inner walls of hollow visceral organs like elementary canal etc। समझ में आई? ये अंदर की तरफ होता है, किसके? जहाँ भी होलो होगा, जहाँ भी खाली जगह होगी अंदर, जहाँ भी पाइप होगा, जहाँ भी अंदर से खाली होगा, वहीं पर एलिमेंट्री क्या होगा? क्या वहीं पर क्या होगा? विसरल मसल्स होंगी। इस सेकंड टाइप ऑफ मसल्स है। चलो खत्म करो, याद करो आगे आगे फटाफट, फिर कराता हूँ आगे। द लास्ट वन इज कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहते हैं हार्ट की मसल्स। कार्डिक का मतलब जब भी होगा हार्ट से होगा। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट वाला, तो हम बोलते हैं दे क्या होते हैं? दे आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ये कहाँ की मसल्स होती हैं? हार्ट। ठीक है, नहीं है? दे हैव ब्रांचिंग पैटर्न। इनका पैटर्न कौन सा होता है? ब्रांचिंग पैटर्न। दे हैव ब्रांचिंग पैटर्न। इनका पैटर्न कौन सा होता है भाई? ब्रांचिंग वाला। ठीक है, नहीं है? They are not controlled by, they are not directly controlled by नर्वस सिस्टम। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती। इनका अपना एक मैकेनिज्म है, इसीलिए कभी कभी ब्रेन अगर तुम्हारा जो है हेमरेज वगैरह हो जाए तब भी हार्ट काम करता रहता है। ठीक, ये अपना सेल्फ क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। ऐसा भी नहीं है कि माइंड से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, बट कंट्रोल में नहीं है माइंड। कार्डिक मसल्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ माइंड, न्यूरल सिस्टम। अगर वो नहीं भी काम करेगा तब भी अपना काम करता रहेगा। नहीं आई बात समझ में? हार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। हालांकि न्यूरल सिस्टम से फर्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं कि न्यूरल सिस्टम नहीं काम करेगा तो ये भी नहीं करेगा। तो भाई अब समझ लो, अगर ये देखो ऐसे लाइंस जा रही है ना, और ये लाइंस में आपस में क्या है? कनेक्शन है इस तरीके से।
इसे क्या बोलते हैं? दे आर कार्डिक मसल। ठीक। दूसरा, अगर ये इस तरीके से हैं, बहुत सारे पाइप शेप्ड और आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड, बताओ भाई, स्केलेटल मसल। और अगर ये जो है इस तरीके से है, स्ट्रेटेड, तो इन्हें क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो समझ जाओ। ये बात खत्म करो फटाफट से।